एक दिन रामपुर के लोग एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर एक जगह पर इकट्ठा हुए। दरअसल गांव के पास ही के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार सियार रहता था। वह जंगल में इधर-उधर भटकता रहता और रात होते ही गांव में जाकर गांव वालों के पशुओं पर हमला कर देता और उन्हें मार देता था। उसी के बारे में बात करने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए। गंगाराम कहता है, अरे ताऊ, उस सियार ने तो गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। रात को आता है और हमारे पशुओं को मार देता है। कमला कहती है, हाँ ताऊ जी, उस सियार ने मेरी भी बकरियों को मार दिया है। गंगाराम कहता है, ताऊ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें उस सियार का कुछ ना कुछ करना होगा। फिर एक रात को वह सियार गांव में शिकार करने के लिए जाता है। सियार बड़ी सावधानी से इधर-उधर देखता हुआ गांव में जा रहा था। सियार चलते चलते एक घर के पास जाता है। गंगाराम चारपाई पर सोया हुआ था और गाय बंधी हुई थी। सियार गाय के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी गंगाराम उठ जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे देखो, सियार आ गया, कोई इस सियार को भगाओ। तभी सियार डरकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन फिर लोग ताऊ के पास जाते हैं। गंगाराम कहता है, ताऊ जी, रात को फिर से वह सियार आया था और उसने मेरी गाय पर हमला कर दिया और जैसे ही मैं उठा तो वह मुझे देखकर भाग गया। अब तो उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। ताऊ कहते हैं, तुम लोग चिंता ना करो, मैं एक शिकारी बाबू को जानता हूँ जो इसी तरह के जानवरों का शिकार किया करता है। मैं उससे बात करूँगा, वह हमारी मदद जरूर करेगा। और फिर अगली रात शिकारी और गांव के लोग एक जगह पर उस सियार का इंतजार करने लगते हैं। शिकारी कहता है, देखो, तुम लोग चुपचाप रहना, जरा भी आवाज ना करना। तभी वहां सियार आ जाता है और शिकारी उस सियार को गोली मार देता है, जिससे वह सियार मर जाता है।